जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ख़राब हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान ने आज फिर अफगानिस्तान पे एक सूबा है पख्तिका, वहाँ पे हमला किया है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर तीन सेंटर ऑफ पावर हैं। एक कंधार है, एक काबुल है और एक पख्तिका है। पख्तिका के अंदर टीटीपी और ये सारे लोग जो हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का डायलॉग जो है वो नहीं चढ़ रहा, शुरू ही नहीं हुआ, हालांकि 48 घंटे सीज फायर के गुजर चुके हैं और पाकिस्तान ने फिर स्ट्राइक कर दी है। तार साहब, कैसे देखते हैं? कई लोगों का ये कहना है कि टू फ्रंट वॉर है, इंडिया भी इस दौरान हमला कर सकता है, क्योंकि इंडिया के जो जनरल्स हैं वो रिसेंटली उन्होंने बहुत दफा कहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तरफ जा रहे हैं। तार साहब, कैसे देखते हैं? और इस वक्त आपके अमेरिका के अंदर भी सुना है बहुत बड़ी हलचल है, जेलेंस्की वहां पहुंचे हुए हैं। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है कोई बड़ा ब्रेक थ्रू यूरोप में भी करवाने में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल चीमा साहब, इस सब पे सबसे बात करते सबसे पहले अफगानिस्तान के हवाले से। चीमा साहब, अफगानिस्तान इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तालिबान एक ग्रुप नहीं है जो जिसका जिसकी जिसकी कोई हुकूमत हो, जिसकी कोई रिकग्निशन हो। तालिबान इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट लूटर्स, डिफरेंट टेररिस्ट, डिफरेंट रेडिकल ग्रुप्स हैं जो सारे मिलके तालिबान को अपने आप को समझते। तालिबान उनके अंदर लड़ाइयां अंदर शुरू हो चुकी हैं। कंधारी ग्रुप अलग है, काबली ग्रुप अलग है, जिस तरह आपने खुद बताया है। अब तीसरा एलिमेंट है वहां पे। तो ये डायलॉग किससे किया जाए? सबसे बड़ी तो बात ये है, ये तो पूरा ग्रुप है। अब उसमें दूसरी चीजें, मैं तीन चार चीजें बताना चाहूँ। अब दूसरा क्लासें ले आए हैं वो भारत से, वो मैं बताता हूँ क्लासें किस तरह ले आए हैं। सबसे पहली क्लास उन्होंने वही ली जो बीजेपी की या आरएसएस की होती है, कि पाकिस्तान कदमों में लेट गया है, डोनाल्ड ट्रंप भी कदमों में गिर के माफिया मांग रहा है। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने अगले दिन फरमाया है कि जी सीज फायर किया गया है, पाकिस्तान की माफिया मिनटों तरलब है। उसका जवाब क्या पिद्दी का शोरबा चले। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने बिल्कुल आरएसएस क्राइब और बीजेपी छोड़ी। उन्होंने कहा जी देखें, कतर में डायलॉग शुरू होगा, हमारी टीम तो वहां गई नहीं, पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी वहां। ये दूसरी उनकी। तीसरी स्टेटमेंट ले लें, हमारा एक शीशा नहीं टूटा। दुनिया की वाइस सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो सारा कुछ हर चीज दुनिया को सैटेलाइट से देखता है सारा दिन, वो चीख चीख कह रहा है कि सात तेरे सात तेरे सात तेरे, हमारा शीशा नहीं टूटा। दूसरी तरफ से स्टेटमेंट क्या आई है? वो कहते हैं जी हमने कब्जे कर लिए हैं 23 पाकिस्तान की चेक पोस्टों पे, वापस कर दिए। किसका यकीन करें, किसका किसका ना करें? ना इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, ना इस वक्त भारतीय मीडिया और भारतीय गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, जीरो क्रेडिबिलिटी। मैं बताना चाहूंगा उस पर मजीद। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल स्टेटमेंट दी कि मेरी हमारी रशिया के ऑयल पे बात हो रही है, हमारे रशिया के ऊपर इंडिया इज कमिंग टू द टर्म्स कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। साथ ही फॉरेन ऑफिस ने कह दिया हमारी तो बात ही कोई नहीं हुई। एक कदम आगे जाते हैं, दो कदम पीछे आ जाते हैं। नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पॉलिटिकल इंटरेस्ट की फोकियत। आर्मी चीख चीख के कह रही है खुदारा हमें पोलिटिक्साइज ना करो। आर्मी चीख चीख के कह रही है कि हमारे जो लोग इस जंग में संदूर में मारे गए हैं उनको उनकी डेड बॉडी दे दो, उनको उनको क्रेडिट ही दे दो, उनकी कुछ सेरेमनी कर दो। नहीं, वोट ना कम हो जाए, वोट ना कम हो जाए। बिहार इलेक्शन होगा, उसके बाद उनकी डेड बॉडियां दी जाएंगी। अब ये क्लासे तालिबान वहां से ले रहा है। इनसे आप बात कर लें ना कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कतर जाएंगे, एक ग्रुप कतर बैठा होगा, दूसरा दूसरा पीछे यहां पे हमले कर रहा होगा। अब किसके साथ चलेंगे आप? क्योंकि इट्स नॉट अ वन ग्रुप, इट्स नॉट अ वन ग्रुप। यहां पे दुख वाली बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये मेरी एडवाइस है, चंद मेरे पड़ोसियों को एडवाइस है जो इस वक्त विश्व गुरु से तालिबान गुरु बन चुके हैं, उनके लिए एडवाइस है। भाईजान मुत्तकी जो दाढ़ी अपनी काली करके वहां बैठे हैं आपके पास, उन्होंने सारी जिंदगी कराची में गुजारी है, अपने बचपन सारा। बिलियंस डॉलर्स की उनकी प्रॉपर्टी है, उनका भाई आज भी वहां कारोबार कर रहा है, वही मदरसों में पढ़ता रहा बंदा, और आज उसकी वफा देखें आप। मैं बड़ी डिटेल में हिस्ट्री पढ़ रहा हूं चीमा साहब की।
इस यहाँ पे फारसी जबान ये बोलते हैं, वो कहां से आई? ईरान से आई थी। ईरान बड़ा अरसा काबज रहा है इसके ऊपर, ताजिक इसके ऊपर काबज रहे। कौन इन पे काबज नहीं रहा, मुझे ये बताएं। और फिर जो भी छोड़ के जाता है उसकी ये मिन्नतें करते हैं कि डैडी ना जाओ, डैडी ना जाओ, मिन्नतें करते हैं। आज अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं, पैसे दे दो। आज मिन्नतें कर रहे हैं। बागराम बेस भी उनको कहते हैं, ले लो, यूनिफॉर्म में ना आओ, शलवार कमीज में आ जाओ, जिस तरह मर्जी कर लो, इतने पैसे। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, अगले दिन स्टेटमेंट दी है हकानी ग्रुप ने इनके बारे में, मुतकी साहब के बारे में। उन्होंने कहा जब हम अफगानिस्तान के लिए लड़ रहे थे, इसके बच्चे कतर में थे, इसके बच्चे सऊदी अरेबिया में थे, इसको क्या पता अफगानिस्तान क्या है। ये पैसे लेने इंडिया गया है, इंडिया ने प्राइस लगा दी अच्छी, वो वहां चले गए, आप प्राइस नहीं दे पाए, सिर्फ फर्क इतना है, जो भी प्राइस देगा वहां चले जाए, ये तो सर्टिफाइड है। इन लोगों के साथ डायलॉग करना ना करना एक बराबर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, मैं जो इसमें इस वक्त रिकमेंड कर रहा हूं, जो इस वक्त बातें सुनी जा रही हैं कि पाकिस्तान एक बफर जोन बनाना चाहता है, बनाना चाहिए, जरूरी। और जो चेक पोस्टें ली जा चुकी हैं उनको वापस नहीं देना चाहिए। वखान कॉरिडोर जो है उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। दो, तीसरी बात यह है चीमा साहब, इनके साथ इनकी टर्म्स पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इनका कोई पता नहीं है, ये कोई इनका प्रिंसिपल्स नहीं है, ये रिलीजियस लोग भी नहीं है, टोटल ड्रामाबाजी है, टोटल ड्रामाबाजी। सही कहा है, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से वहां पे बच्चियों को बेचते लेते हैं, जिस तरीके से, अफसोस के साथ लफ्ज बड़ा गंदा है, जिस तरीके से उस कल्चर के अंदर बच्चाबाजी है, इस्लाम में ये गुंजाइश नहीं है। और जिस तरीके से वहां पे पॉपी की सीड करके ये नशा बना बना के बेचते हैं, इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। तो चीमा साहब, ये जो जिस तरीके से ये ड्रामा इसको है, अब दुनिया इनके साथ नहीं है चीमा साहब। आज मैं कल एक इंटरव्यू में था कहीं, उसने एक क्वेश्चन किया जी सऊदी अरेबिया कतर इनके साथ चलेगा। मैंने कहा क्यों चलेगा भाई, वो आंखों से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं, उन्हें नहीं पता 40 साल जिस कंट्री ने इनको संभाला है उसके साथ आज ये क्या कर रही है। क्या इन पे एतबार करना चाहिए? इनके पास इस वक्त भारत में सिवाय पाकिस्तान की दुश्मनी को बेचने के अलावा कोई तीसरी चीज बता दे मुझे, तो मैं वो कन्विंस हो जाऊंगा आपसे। हाँ, उन्हें शौक है, अब वो अपने आप को पाकिस्तान से भी नीचे लेके जा रहे हैं। आज से 2 साल पहले पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे कि पाकिस्तान का नाम लेने से हमारा स्टैचर खराब हो जाता है, हमारा इज टू स्मॉल, पाकिस्तान इज टू स्मॉल। अब उससे भी नीचे जा रहे हैं। चले, मर्जी है चीमा साहब, ये तो फिर उनकी अपने चॉइसेस हैं। एक तरफ कौम को इतने खूबसूरती से बेवकूफ बनाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और साथ सारी अपनी जर्नलिस्ट हैं उनको चादरों समेत उठा के बाहर निकाल दिया। देखें पाकिस्तान की नफरत में कहां जा चुके, देखें जरा। चले, अपना कहते पसंद अपने अपने नसीब अपना अपना। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं माजरत के साथ कहूंगा, मेरे हिंदू दोस्त हैं, मेरे भाई हैं बड़े, ये हिंदुइज्म नहीं है, ये दिस इज नॉट हिंदुइज्म। मैं हमेशा ये कहता था हिंदुइज्म, हिंदू धर्म है, इट्स अ पीस लविंग रिलीजन चीमा साहब, जिसका पठान भाई भरपूर फायदा उठाते रहे हैं। और ये वही पठान भाई हैं जिनको आज आप गोद में उठा के फिर रहे हैं। जरा इन बच्चों को बताएं गौरी कौन थे, गजनवी कौन थे। ये वही थे सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले जाने वाले। चले, कोई नहीं, पाकिस्तान की दुश्मनी में अगर आप इतना आगे जाना चाहते हैं जाएं आप, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, दूसरी साइड पे अब फील्ड मार्शल जो बिलीव करता है कि डू और डाई, वो कहता है मैं मरना पसंद करूंगा पाकिस्तान के लिए। चले, चॉइस आपका अपना है, अगर आप ये चाहते हैं तो चलें। खैर, फिक्र तो सब उन 4 गुजरातियों को होनी चाहिए जिनके पास पैसा है। दूसरा, भारत तो सारा मेरी तरह बैठा है चीमा साहब, उनको क्या फर्क पड़ता है। 4 गुजराती हैं, परेशान होंगे, वो भी लेके पैसा इधर उधर निकल जाएंगे, अमेरिका आ जाएंगे, मिडल ईस्ट निकल जाएंगे, उनको एक फर्क क्या होता है। चलिए चीमा, ये तो मैंने आपको अफगानिस्तान के हालात बता दिए चीमा साहब, इट्स नॉट वर्थ इट। पाकिस्तान को मैं समझता हूँ, खैर फुल थ्रॉटल पे चल रही है इस वक्त चीजें। हमारे फील्ड मार्शल साहब इज वेरी सीरियस अबाउट पाकिस्तान सेफ्टी, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग इन हिज पावर, जो कि पाकिस्तान को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। ये अब वो हालात नहीं है चीमा साहब, वो हालात नहीं है। वो कहते हैं ना, वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, वो देख गए दिन गए।
वो कई आए बाजवे और कई चले गए, तो आगे पीछे चीमा साहब गेम उन्हें क्या गल वध गई है, हूं गेम अगे चलेगी चीमा साहब। हूं जो देखेगा जो होगा उड़ा के रख दिया जाएगा। हूं असी वी आर ऑन अ फोर्थ थ्रॉटल एट द सेम टाइम। इफ यू आर ऑन द अदर साइड, इफ यू आर रेडिकल, वी आर डिटरमिन्ड टू सेव पाकिस्तान। अब उससे आगे चलते हैं चीमा साहब, आज की सबसे बड़ी खबर वाशिंगटन डीसी में यही है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट इज हियर टुडे टू मीट मिस्टर ट्रंप। अब बात क्या हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो जो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है, उस किताब को देखा जाए, उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया है टमाहाक लॉन्ग रेंज वेपन्स के बारे में, क्योंकि अगले 2 हफ्तों में वो बुडापेस्ट जाना चाहते हैं, हंगरी में। प्रेसिडेंट पुतिन से मिलेंगे, दूसरी समिट होगी। पहली समिट अलास्का में हुई थी जिसका नाम परसुइंग पीस था, बड़ी जबरदस्त समिट थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भरपूर प्रोटोकॉल दिया, रेड कारपेट, और जाके वहां खड़े होकर इंतजार करते रहे वो प्रेसिडेंट पुतिन का। और मैं आज सुबह ही किसी जगह बैठ के बात कर रहा था कि उन्होंने तैयब अर्दगान के बारे में भी कह दिया था। किसी ने पूछा कि व्हाई ही रिस्पेक्ट पुतिन सो मच, उसका जवाब मैंने जो अगले दिन 2 हफ्ता पहले उन्होंने दिया, तैयब अर्दगान के हवाले से उन्होंने कहा मैं स्ट्रॉन्ग लीडर्स की कदर करता हूं। तो पुतिन इज स्ट्रॉन्ग, ही इज डिटरमिन्ड, ही इज मेकिंग रशिया स्ट्रॉन्ग अगेन। तो उसी वजह से उसके रिलेशनशिप है। ये जो नीचे जो लोग जिस तरह के इस वक्त विश्व गुरु टाइप लोग हैं, उनका वो अपनी रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी खुद खो चुके हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का कसूर कोई नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं फॉरेन पॉलिसी क्या है हमारी। मैंने अर्ज किया था, रशिया से तेल लेना, साथ शंघाई चले जाना कॉन्फ्रेंस में, और साथ क्वाड के अंदर आ जाना। किसी को कोई पता नहीं है किसके साथ संसीर है, किसी के साथ। कल मैं किसी जगह बैठा था, मैंने कहा बड़ी खूबसूरती के साथ हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट किया गया भारत के अंदर। किसी ने कहा, चीमा साहब मुझसे किसी ने क्रिटिसाइज किया, उसने कहा जी आपके आर्मी जनरल। मैंने कहा हमारे आर्मी जनरल यूनिफॉर्म में होते हैं, आपके आर्मी जनरल कुर्ता पजामा में होते हैं। आपके आर्मी जनरल डिक्टेटर जो है वो कुर्ते पजामे में होते हैं। प्रेस का कोई बोले, मैंने फौरन मिसाल दी थी करण थापर की, मैं कि एक इंटरव्यू के ऊपर FIR कर दी गई। अगर ये हाइब्रिड सिस्टम नहीं तो क्या सिस्टम है ये? क्या सिस्टम, इसको क्या कहेंगे आप? अगर आप उनकी पार्टी के साथ नहीं है तो आप देशद्रोही हैं, आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये क्या है? ये हाइब्रिड सिस्टम नहीं तो क्या है? ये क्या है? तो दर हकीकत हमारे आर्मी जनरल नजर आते हैं जर्नल हैं, उनके आर्मी जनरल जो हैं, उनके डिक्टेटर जो हैं कुर्ते सलवारों में फिरते हैं। और अगर मैंने कल चीमा साहब मैंने रिसर्च इस पे कर रहा हूं, मैं आपके साथ ये ब्लॉग करना चाहूंगा। 1% सिर्फ इस वक्त इंडियन है जिनके पास सारी दौलत है। अगर उन 1% इंडियंस को निकाल दिया जाए, पीछे GDP बचती कोई नहीं। नीचे वाला सारा इंडिया भूखा नंगा फिर रहे हैं। और वो 1% में भी सारे अगर देखा जाए तो 4 गुजराती हैं, पीछे कुछ भी नहीं। इस वक्त भारत के अंदर दुख के साथ कहूंगा, टीम में कोई पाकिस्तान टीम के अंदर कोई मुसलमान नहीं है, एम्बेसी में कोई मुसलमान नहीं है। चले ठीक है, नफरत है मुसलमानों से, भाई यहां पे औरंगजेब का बदला आपने लेना है, किसी क्रिश्चियन को रख लो यार, किसी क्रिश्चियन को ही रख लो। डाइवर्सिटी दिखाने के लिए कोई शो के लिए रख लो, कोई शो के लिए रख लो। इतनी नफरत। मैं कल पूछ रहा था किसी अपने भारतीय दोस्त से, इस नफरत के साथ कहां जाओगे? इस नफरत की एक्सट्रीम में किस तरह तरक्की कर पाओगे? बच्चे किस तरह पालोगे? कोई फ्यूचर नजर आता है? जंगों के माहौल में इकॉनमी चलाई जा सकती चीमा साहब? मेरा एक नाकिस राय, मैं जो देखता रहा हूं, जहां 2 आदमी दस्तों गिरबान होते हैं, थप्पड़ मार रहे होते हैं, वहां दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग भाग जाते हैं। क्या करोगे भाई? जो विश्व गुरु का ख्वाब था वो फिर किताबों में पढ़ोगे सिर्फ, और फिर तालिबान के साथ खड़े हो गए आज। पहले हर मुसलमान, इंडियन मुसलमान को क्या कहा जाता था? ये तालिबान है, ये तालिबानी है। चलो, लेकिन चीमा साहब चले, मैं जो बात थी उस पर अभी बात कर रहा। चीमा साहब इस समिट के बारे में जो मैं बात करना चाह रहा, चीमा साहब विक्टर ऑर्बान प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जो समिट करवा रहे हैं, उनके डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप हैं और रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप हैं।
जो इस वक्त यहाँ पे आज वॉशिंगटन डीसी के अंदर चीजें डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट जो है आईसीसी, उसके वारंट जारी हैं। और सोचा जाता था कि जब वो निकलेंगे रशिया से क्या होगा, यूरोपियन फ्लाइट लेंगे तो क्या होगा, शॉर्टर फ्लाइट उनकी बनती है जो वो अगर लेकर आते हैं, नेविगेट करेंगे पोलैंड और स्लोवाकिया से, और लॉन्गर रूट लेके उनको आना पड़ा तो ब्लैक सी और रोमानिया की तरफ से घूम कर आएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान जो है उन्होंने कहा है कि विल बी वेरी सक्सेसफुल समिट, तैयारियां शुरू हैं। यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि विक्टर ऑर्बान वाज ऑलवेज अ बिग क्रिटिक ऑफ रिलेशनशिप विद द यूक्रेन। तो उसमें मैं समझता हूं कि बड़ा जबरदस्त जो है जगह पिक की गई है। और मैं ये जिस तरह मेरी नजर में पहले भी कई दफा आपने देखा होगा रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से डीलें जो हमारे अमेरिकन बिजनेसमैनों के लिए, हमारी अमेरिकन कंपनियां यूक्रेन में जाने के लिए तैयार थी, तो लगता था कि वी आर वेरी क्लोज नाउ। काफी शराइत जो है वो पुतिन साहब की मान ली गई थी काफी हद तक। मैं समझता हूं कि नाउ गाजा के बाद दिस विल बी द सेकंड बिगेस्ट वॉर और कॉन्फ्लिक्ट डोनाल्ड ट्रंप इज इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग। यहाँ ये देखने वालों को जरूर पता होना चाहिए ही इनहेरिटेड दिस वॉर। जिन 4 ममालिक ने 12 साल वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का भरपूर फायदा उठाया, वो कौन थे? भारत, इजराइल, रशिया और चाइना। और अब जो है देयर इज अ न्यू शेरिफ इन टाउन, अब वो ही इनहेरिटेड इट। और उन्होंने अगले दिन बड़ी दलेरी के साथ कहा, उन्होंने कहा मेरा टैरिफ जो है हमारी डिफेंस मैकेनिज्म, वो विल यूज टैरिफ एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। बल्कि उन्होंने फिर अगले दिन बात की कि भारत और पाकिस्तान को मैंने टैरिफ की थ्रेट दी थी, जिसकी थ्रेट पाकिस्तान को क्या होनी, पाकिस्तान तो एक्सपोर्ट इतना कुछ नहीं करता, लेकिन अगर वो इनके साथ एडजस्ट ना किया गया, टैरिफ वो इतना लगाएंगे कि दुनिया, वो जो 4 गुजराती हैं उनकी चीखें निकल जाएंगी। तार साहब बात करना चाह रहा था कि पॉइंट जो इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से 2 फ्रंट वॉर की बात की जा रही है कि इंडिया भी हमला कर सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं इस पॉइंट को? आपको लगता है कि इंडिया ये गलती करेगा या कि इंडिया जो है वो तालिबान को ही आर्म करेगा? एक तो इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। और आज पाकिस्तान के अंदर बड़ी हाई लेवल एक सिक्योरिटी मीटिंग हुई है जिसमें इमरान खान साहब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आए नहीं हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के साथ लगता है तारड़ साहब, वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं पहले मेरी इमरान खान, बल्कि मैं आपकी ट्वीट देख रहा था जो आपने अंसार अब्बासी को कोट किया हुआ है कि वो इसमें भी कोई सुना, कोई वही पुराना सिलसिला है जो है। नहीं, सिलसिला इसमें चीमा साहब उसका मैंने कोड ये किया था। अंसार अब्बासी साहब इज वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने ये कहा है कि इसकी रिकमेंडेशन कहां से आई है। खान साहब इसको बिल्कुल नहीं जानते थे, उनको कोई पता नहीं था सोहेल अफरीदी कौन है, जिस तरह उन्हें बिल्कुल कोई पता नहीं था उस्मान बुजदार कौन है। यहां से मुराद सईद साहब ने किसी खातून के जरिए जेल के अंदर मैसेज भेजा है हमारी बीबी को, और उन्होंने जिन्नात से पूछा है कि सोहेल आफरीदी नाम सूट करता है या नहीं करता। तो जिन्नात ने कहा है कि ठीक है, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, इसको आप लगा दें बिल्कुल। और उन्होंने मुर्शिद साहब को कहा है कि आप दिन के 11 बजे इसका नाम अनाउंस कर दें। तो उन्होंने सर फिर ये जिन्नात ही तालिबान से लड़ेंगे। लड़ चीमा साहब वुडू पार्टी, मैंने उसका नाम वुडू पार्टी रख दिया, वुडू पार्टी। ये वुडू पार्टी चीमा साहब, इन्होंने मंत्र पढ़ के अगरबत्तियों के साथ इन्होंने कंट्री चलाना है, तो बिस्मिल्लाह करें। फिर ये लोग इश्क़ मरानियत में इतने पागल हो चुके हैं, नौज बिल्ला, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो इनको दायरा इस्लाम से खींच के बाहर ले जाती, लेकिन क्या परवाह इनको। कल मैं बल्कि सोच रहा था, देखें बाल्टी सर पे लेके फिरता रहा, कहते हैं बहादुर तरीन इंसान है, बाल्टी सर पे लेके डरता रहा। जिस तरीके से इसको काले बाल्टियों के साए में लेके जाया जाता था अदालत में, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, कहते हैं ये बहादुर तरीन इंसान। किरदार देखें, मलक रियाज से इसने जमीनें ली, एक नाजायज बच्ची का बाप है, कहते हैं नेक तरीन इंसान है, नेक तरीन इंसान। तोशा खाना लुट के खा गया, कड़ियां बेच गया, कहते नेक तरीन इंसान है। देखें, चल पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना चीमा साहब। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा था चीमा साहब, देखें
जो इनका एक तो इंतखाब सुहेल अफरीदी साहब का कोई पता नहीं था, एक तो वैसे भी 36 साल के हैं, खान साहब के पास नजदीक मंजूर नजर होने के लिए मेरा ख्याल एज भी इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह मुराद सईद की थी उसी तरह की इनकी भी है। तो लेकिन ये कि तजर्बा कोई नहीं है बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ उनको कहा गया है कि जिस तरह पिछला था गजनवी था, कहता था इस्लामाबाद पे 17 हमले करूंगा, गंडापुर साहब। हाँ, उनकी क्वालिटी ये थी कि उनकी फैमिली आर्मी में थी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप थे, वो टेबल पर पहुंच जाते थे, वादा करके आए थे कि मैं ए गया तो तू ए बाहर आया, हूं ए आया हूं पता नहीं ये की करता है। लेकिन आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि देयर इज अ फील्ड मार्शल इन द हाउस। दूसरे लोग होते तो शायद ये ना होता। मैं कुछ चीजें कोड करना चाहता था। आज मुर्शद पाक ने ऐलान किया था कि तहरीक तालिबान टीएलपी के साथ इजहार यकजहती किया जाए और हर चीज बंद कर दी जाए। पता नहीं इस कौम अकल की अंधी और कानों से बहरी हो चुकी है, इन्हें ये नहीं पता कि खान साहब टीएलपी के साथ क्या करते रहे। सबसे पहले तो ये इनको याद दिलाना होगा, टीएलपी किसकी प्रोडक्ट थी? जनरल फैज हमीद की प्रोडक्ट थी, इनको याद दिलाने करें। फिर जिस तरीके से फौज को मोर्चे लगवाए गए थे वजीराबाद, किसने लगवाए थे? मुर्शिद पाक ने लगवाए। जिसको बाजवा साहब ने कहा था कि इसने फौज के मोर्चे तो लगवा दिए हैं, हम डेड बॉडियां यहां से उठानी आर्मी को पड़ेंगी, तो उन्होंने मौलवियों को दूसरों को बुला के तो सुलह कराई। और आज ये देखे कहते टीएलपी के साथ इज़हारे यकजहती करें। कितना ये कैसे लोग हैं, इनके किरदार क्या है। लेकिन कौन करप्ट लोगों के जो बच्चे हैं और बीवियां जो पीरनी की मुरीदनियां हैं, बाप सारा दिन करप्शन करता है, पाकिस्तान को लूटता है। बीवियां समझती हैं कि पीरनी के साथ आगे पीछे जाना, बच्चे कहते हैं पीटीए। वो कहता भी था, मुर्शिद कहता था आज जुमरे बंद करो तो उसके पीटीए वास्ते काम करो। तो चले करो स्वाब लो उमरिया दे, फिर तुम लो। फिर मैं चीमा साहब के बारे की हाँ, एक बड़ी साजिश की गई है। अगर मैं बाख्तियार होता पाकिस्तान में तो मैं जेल, खान साहब की जेल में मुलाकातें बंद करा देता। क्या उन्होंने कहा जी मुझे पेरोल पे छोड़ा जाए, मैं अफगानिस्तान के हालात ठीक करता हूं। क्यों भाई, तुसी फुफड़ लग दे हो। पहले तुमने ये सारे इधर ला के सारे पठान, ये जो टीटीपी थे सारी यहां पे आपने ला के बिठाई, उनके जितने दहशतगर्द थे जेलों से निकाले, और तुम किसके साथ बैठोगे? तालिबान तो 50 ग्रुप है, कंधारी वखरा ग्रुप है, हकानी वखरा ग्रुप है, किसके साथ बात करोगे? आपके रिश्ते, आप यू आर नॉट इवन पश्तो स्पीकिंग, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? आप तो पठान ही नहीं हो। खान है तो मैं आज अपने खाना लाना खान थे, खान मैं खान थोड़ी बन जाता हूं। आप तो जलंधर से माइग्रेटिंग है। वाले साहब आपके मियां वाली तो पठान वहां से कहा, ही इज नॉट अ पश्तो स्पीकिंग। बेवकूफ बना रखा है इसने पठानों को भी, पता नहीं वो भी नशा करके बैठे। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत सिग्नलिंग गलत, सिग्नल गलत भेज रहे हैं और फेडरेशन के खिलाफ सिग्नल है। पता नहीं फेडरेशन को होश नहीं है कि जेल में मुलाकातें बंद कर दें इसकी। देखे ना, इतना जुल्म हो सकता है। वो कहता है मुझे पेरोल पे जोड़ो, मैं हुकूमत चलाना चाहता हूं। और वो बच्चा छोटा जो ले आया, वो जो वो अफरीदी है और जिन्नात को वो मैं बताया जिस तरह उसकी अपॉइंटमेंट हुई। मुराद सईद साहब हैं, उन्होंने जेल में सुना किसी खातून के जरिए मैसेज भेजा है मैडम पीरनी को, और उन्होंने फिर जिन्नात से मशवरा किया, कंसल्ट किया उनको, और उन्होंने उसको कहा है बाबा जी को। बाबा जी ने फोन किया, ठीक है जी। वो कह रहा जिस तरह आप कहेंगे। उसने कहा दिन के पूरे 11 बजे जब सवा नेज़े पे सूरज चढ़ जाए, आपने फौरन अफरीदी का नाम ले देना है और सज्जा पैर उसी जमीन नाल दब के रखना है। यार खुदा का ये कहता रहा मैं ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हूं, मुझसे ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं समझता। ये समझने वाला है। और मिन्नतें कर करके अमेरिकन लॉबियों के ऊपर इन्होंने इतना पैसा डाला है। और रिचर्ड गर्नैल भी परेशान हो गया। रिचर्ड गर्नैल परेशान, उसने कहा व्हाट द हेल इज दिस। मैं आज देखता हूं तो मैं हैरान होता हूं, ये क्या, ये किस मिट्टी के बने लोग हैं। वो खुदा का शुक्र है ये लोग बाख्तियार नहीं है पाकिस्तान में। चीमा साहब हालात देखें क्या क्या करते रहे, किस तरीके से एमबीएस के साथ डील करते रहे, किस तरह उसे त्यारे से निकाला चीमा साहब। फिर भी बाज गए, फिर उसकी घड़ियां बेची दुबई में। किस तरीके से उसको इतला मिली जाके सऊदी अरेबिया में घड़ियां तेरियां वापस आ गई। देखे किरदार, देखे चीमा साहब
चले, डॉक्टर बच्चे गुमराह साहब हैं, बच्चे गुमराह हैं। आजकल ट्रम्प साहब हम पे बड़ा फिदा है। अभी वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं और उधर उन्होंने कहा है कि जनाब मैं जो है वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, मैं इस मसले को भी सॉल्व करा सकता हूँ, इजी वन फॉर मी टू सॉल्व इट। इन और 20 दूसरा मिनट्स उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है मैंने मिलियंस ऑफ लाइव्स बचाई हैं। ये ट्रम्प साहब ने कहा है कि चीज़ें खराब हो सकती थी। तो पाकिस्तान के वजीर आजम को बहुत कोट कर रहे हैं ट्रम्प साहब। तार साहब साहब, खैर कल हो वैसे ही। गार्डियन ने आर्टिकल लिखा है, गार्डियन ने आर्टिकल लिखा है, उसने कहा जी डोनाल्ड ट्रम्प साहब को सब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इज द ओनली गाय हु नोज हाउ टू डील विद हिम। चीमा साहब, मुझसे किसी ने पूछा, उसने कहा जी आप मेरे हमारे पड़ोसी कंट्री वाले भी कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, खुशामदी खुशामदी। तो इजराइल वालों ने क्या किया अपने पार्लियामेंट के अंदर? नेतन्याहू इस वक्त ताकतवर तरीन आदमी है और आपका रिश्तेदार है। 150 उन्होंने इजरायली लेकर आके ड्रोन पे हमला किया पाकिस्तान पे। वो क्या कर रहा था? वो भी खुशामदी कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप की। वो कौन सा दुश्मनी लगा रहा था उससे? लेकिन अगर आप होते उनकी जगह क्या करते? आप भी यही कहते, माय फ्रेंड दोलान ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार, आपने भी कहा था। आप कौन सा पीछे रहते हैं खुशामदों में? आपको टाइम मिले तो आप कम करते। डॉक्टर साहब ये जो आप सबसे बड़ी ना एक मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका इन्होंने बना दिया मेकिंग इंडिया ग्रेट। कहा था ग्रेट अगेन, तो खुशामद नहीं थी वो? क्या था वो? लेकिन चीमा साहब ये वो कहते हैं ना, तो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि अब इंडिया तेल नहीं खरीदेगा रशिया से। इंडिया आगे से जवाब ही नहीं दे रहा, इंडिया खामोश है। इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि आई एम गिविंग यू ब्रेकिंग न्यूज, दे प्रॉमिस मी दे विल नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। तार साहब इंडिया के 1.4 बिलियन इंडियंस हैं, उनके बिहाफ पे ट्रम्प साहब जो है वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, इंडिया बोल ही नहीं रहा। इसको क्या क्या कमेंट करें? 60 डेज होने थे चीमा साहब, कैलकुलेशन थी ना बड़ी। हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स से 60 डेज थी। आपको पता नहीं है, इधर है मिंथन तरले वाले ग्रुप इधर बैठे हैं इस वक्त। ये बार बार कहते हैं ना नेगोशिएशन जारी है, नेगोशिएशन नहीं, मिंतें जारी है वॉशिंगटन डीसी में अंडरग्राउंड। लेकिन बिहार के इलेक्शन उनका क्या किया जाए, उसका क्या करें? 56 इंच की छाती 2 इंच छोटी किस तरह करें चीमा साहब? वो आपके पास कुलिया है तो बता दें, कोई बंदा कोई 2 इंच 1.5 का फर्क पड़ जाए। लेकिन ये कि वो सियासत है, क्या करें? नेशनल इंटरेस्ट तबाह कर दिया चीमा साहब। 60 डेज होने थे। जिस बंदे ने 60 डेज की यहाँ पे वार्निंग दी थी सेक्रेटरी कॉमर्स ने, वो को अकल तो अंधा नहीं सी चीमा साहब, उसकी भी कोई कैलकुलेशन थी। लेकिन वैसे आपकी इतला क्लियर है, यहाँ पे मिन्नतें तरले हो रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। हाँ, यहाँ डेलीगेशन मौजूद हैं जो मिन्नतें कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन वो मिन्नतें चल नहीं रही हैं क्योंकि द गाय ऑन द सीट इज नॉट बाइडन। इज नॉट बाइडन। वो आदमी था स्टेज पे खड़ा खड़ा पेशाब कर देता था, तो यू हैव अब्यूज्ड देम। बहुत बड़ा आपने बड़ा तसल्ली की, आपने बड़ी तसल्ली की, अमेरिका की बहुत तसल्ली की। 3,25,000 बच्चा अपना हर साल यहाँ भेजते थे आप, और यहां से वो कमाते थे, भारत भेजते थे। और आपने उसी कंट्री के साथ आपने बिगाड़ दिया अपनी। आपने उसी कंट्री के साथ आपने, मेरा मकसद पता नहीं क्या बात है। अब आप भागते फिर रहे हैं, कभी रशिया जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं, वो भी नहीं मुंह लगाते, तो आप मुत्तकी को पकड़ लिया आपने, तालिबान को। शायद यही इसकी वजह से हम आगे। यार खुदा, कुछ अपने आप पे तरस करो यार, कोई प्लान बी पे जाओ। इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी हिस्ट्री, और आपकी इतनी पीएचडी, इतनी किताबा, इतने यार आपके पास। यू डोंट हैव एनी प्लान, यू डोंट हैव एनी फॉरेन पॉलिसी एनी मोर, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर लेगेसी। क्या ये कर रहे हो? मेरी तो समझ से बाहर है चीमा साहब। चले कोई नहीं, लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूं, एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा कंट्री जिसके बारे में कह दी 804 की ख्वाहिश थी कि श्रीलंका बनेगा। एक ऐसा कंट्री जिसके बारे में फिर कहा गया ये नेपाल बनेगा, फिर ये कहा गया ये फलां बन जाएगा, ये तबाह हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। आईएमएफ को लेटर लिखे गए कि हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे। क्या क्या नहीं किया गया इस कंट्री के साथ। और आज, और 3.5 साल फोन उठा के साथ फिरते रहे। फिर यहां पे चंद बीमार डॉक्टर पैसे इकट्ठे इकट्ठे कर लाभियों को देते रहे, एक ट्वीट तक ना आई। लेकिन जब देखें, ये ऊपर वाले के काम है चीमा साहब। आज जहां डोनाल्ड ट्रंप बैठता है, वो शहबाज शरीफ साहब का नाम ले रहा है। वो कहता है द मैजिक वर्ड इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल। दिस इज मेरिकल, दिस इज मेरिकल। बिल्कुल सही।
देखते हैं तार साहब अब क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान में सिचुएशन भी गर्म है और हमले दोबारा शुरू हो गए हैं। सीज फायर अभी कोई डायलॉग हुआ नहीं है, सिचुएशन अच्छी नहीं है। और आपने बात बिल्कुल सही की है कि पाकिस्तान को बफर जोन क्रिएट करना चाहिए, ताकि इनको जो है ना, इनको थोड़ा पता लगना चाहिए और इनका माइंडसेट बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आना है तो वीज़ा लेके आना है, और ये कोई फ्री लैंड नहीं है जिदों मर्जी वाड़ा है तो जिदों मर्जी निकल गए। इन्होंने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ जुम्मा बाजार लाया पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू वेरी मच सारे तार साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू थैंक सर, यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।